बात है 11वीं शताब्दी की, उस समय के राजा विक्रमादित्य की, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया जो आज के वाराणसी के नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में मंदिर पर आक्रमण होता है और उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है। विवाद यहीं से शुरू होता है, उस मंदिर की जो आज के ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम 6 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला, मंदिर को आखिर धार्मिक मान्यता क्या है। दूसरा, इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं। तीसरा, औरंगजेब से क्या संबंध है मंदिर से। अंग्रेजों से क्या प्रमाण मिलते हैं। पांचवा, मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा। छठवां, अभी तक मामला कहां तक पहुंचा। पहला, धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म का इतिहास वेदों व पुराणों से मिलता है। 4 वेद 18 पुराण प्रमाणित माने गए हैं, जिनमें से स्कंद पुराण जो 5 से 8 ईस्वी में लिखी गई है, यह सबसे लंबी पुराण मानी जाती है। इनमें 7 खंड हैं, जिनमें से काशी का जिक्र चौथे खंड में मिलता है। इस किताब में एक घटना का जिक्र है, जब धरती पर पानी नहीं था, ईशान नाम से महादेव इस धरती पर आते हैं और माँ गंगा का उदय होता है। जिस स्थान पर कुआं भगवान ईशान ने खोदा वही आज ज्ञानवापी है। दूसरा, इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं। इतिहास के पन्नों में जाएं तो मिलता है कि विक्रमादित्य नामक राजा, जिनका शासन काल 11वीं शताब्दी में माना जाता है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर पर आक्रमण का जिक्र 12वीं से 13वीं शताब्दी में एक पार्सियन हिस्टोरियन हसन निजामी ने अपनी किताब ताजुत मासीर में लिखते हैं। 1194 ईस्वी में जयचंद व गोरी के बीच युद्ध होती है, जिनमें गोरी की विजय होती है। इसे बेटल ऑफ हसनी भी कहा जाता है। गोरी का कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के आदेश पर 1000 मंदिर तोड़े, जिनमें से काशी विश्वनाथ मंदिर भी था। गोरी ऐबक को यहाँ का बागडोर सौंप कर वापस अपने देश लौट जाता है। ऐबक अपने शासन काल में हिंदुओं पर की हद पार की। जब इल्तुतमिश का शासन आया तो इसी के कुछ व्यापारियों ने दोबारा से पूजा पाठ शुरू कर दिया और 1296 ईस्वी में दोबारा मंदिर बनवाया। 1959 ईस्वी में सरकी समुदाय से फिरोज शाह तुगलक ने 1959 से 60 के बीच में जौनपुर बसाया। इस समुदाय का वंशज महमूद सरकी जब शासक बना तो मंदिरों को दोबारा तोड़ना शुरू कर दिया और बनारस के आसपास मंदिर भी तोड़े। तब का दौर 1436 से 58 बताया जाता है। इसके बाद अकबर का समय आता है, जिनके 9 रत्नों में से एक टोडरमल थे। उन्होंने अपने बेटों को आदेश दिया कि दोबारा मंदिर बनवाया जाए। 1558 में शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं। उनके चारों बेटों में लड़ाई गद्दी के लिए होने लगती है। अंत में औरंगजेब भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर बैठता। मस्जिद का औरंगजेब से क्या संबंध है। तीसरा, औरंगजेब के समय इतिहासकार रहे साकी मुस्तैद खान ने अपने किताब में, जिनका नाम मासीर आलमगीरी में पूरी घटना का तारीख सहित बयान मिलता है। औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 ईस्वी को आदेश दिया कि टाटा, मुल्तान व बनारस के मंदिर और वहां के स्कूलों को तोड़ दो। यह उसने पेज नंबर 55 में लिखा है। सितंबर 1669 ईस्वी में तीसरी बार मंदिर को तोड़ा जाता है और औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर हो जाते हैं और मराठों का स्थापत्य कायम हो जाता है और एक बार फिर मंदिर को बनवाना शुरू कर दिया जाता है, जिनमें से मध्य प्रदेश व मेवाड़ के साथ साथ इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने विशेष योगदान दिया। ज्ञानवापी के आसपास की जमीन को खरीदकर 1777 को काशी मंदिर को निर्माण करवाना शुरू कर दिया। चौथा, अंग्रेजों से क्या प्रमाण मिले। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिसप नाम के अंग्रेज ने 1831 ईस्वी में बुक लिखा, बनारस इलेक्ट्रेशन। उसने लिथोग्राफी में अध्ययन कर बताया कि किस तरह से औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। उसने मैप में टेम्पल के बाहर दाएं तरफ नंदी को भी दिखाया। बाद में कई इतिहासकार माना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। 5, मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा। 1984 ईस्वी में 558 हिंदुओं के द्वारा पहली बार रिलीजियस पार्लियामेंट लगाई गई, जिनमें 3 मंदिर अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ व मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को दोबारा बनवाएंगे। माहौल बिगड़ता देख उस समय के पीएम नरसिम्हा राव ने 12 सितंबर 1991 को राज्यसभा में एक एक्ट पास किया, जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया। इसमें यह बात मेंशन किया गया कि आज़ादी के पहले मौजूद धार्मिक स्थल जैसे हैं वैसे ही स्थिति में रहेंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। इस समय राम मंदिर जोरों पर था, मामला कोर्ट में चल रहे थे। मंदिर को लेकर 1991 में पहली लीगल पिटीशन फाइल वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। पिटीशन पुजारियों द्वारा होता है, जिनमें प्रमुख नाम सोमनाथ व्यास, हरिहर पांडेस, राम रंग शर्मा था। मस्जिद पक्ष ने भी चैलेंज किया। जवाब में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया। 2019 में लॉयर विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मांग की कि एएसआई की जांच कराई जाए। मस्जिद पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया।
अगस्त 2021 में 5 महिला सिविल कोर्ट में पिटीशन डालती हैं कि उन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर, वहां गणेश, हनुमान और गौरी की पूजा करने दिया जाए। इस अपील को स्टे कर दिया गया था। अप्रैल 2022 को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर बनाकर सर्वे का आदेश दे दिया। जब मस्जिद पक्ष को पता चला तो फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए, लेकिन अपील को खारिज कर दिया गया। 13 मई को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रखते हुए सर्वे को जारी रखा और DY चंद्रचूड़ को फॉरवर्ड कर दिया। इसी बीच वाराणसी सिविल कोर्ट ने DM को आदेश दिया कि वजूखाने वाले हिस्से को सील कर दिया जाए और मुस्लिमों को नमाज पढ़ने दिया जाए। यह 17 मई 2022 को आर्डर होता है। 26 जनवरी 2024 को न्यूज छपती है कि 25 जनवरी 2024 को ASI ने 839 पन्नों की रिपोर्ट दोनों पक्षों को प्रिंट कॉपी सौंपती है। इनमें से कुल 34 शिलालेख मिले जो देवनागरी लिपि, तेलुगु व कन्नड़ लिपि में होते हैं। इनमें 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर पाए जाए गए। ज्ञानवापी में 32 ऐसे जगह मिले जो पुराने मंदिर के साक्ष्य मिले। एक टूटे पत्थर पर फारसी में मंदिर तोड़े जाने का आदेश व मस्जिद बनाने की तारीख लिखी मिली। मस्जिद के नीचे मूर्तियां दबने पर पशु पक्षियों के चित्र, तहखाने में हिंदू देवी देवताओं के चित्र, कई सबूत मिले। तहखाने में नरसिंह देव की तस्वीर भी मिली। पानी की टंकी में शिवलिंग की आकृति मिली जिसे मंदिर पक्ष शिवलिंग मानता है और मस्जिद पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। 18 दिसंबर को जिला जज को ASI ने बंद सील सौंपी थी। अभी तक फाइनल फैसला नहीं आया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अनुमान है, आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।